मैं कहता हूँ हाँ, हम उसको भी रोग कह सकते हैं। जब ओशो कहते हैं कि साधारण मनुष्य साधारण गलती करता है, बुद्ध पुरुष विराट गलती करते हैं, बड़ी गलतियां कर जाते हैं, तो परमात्मा भी गलती कर सकता है। उससे भी जो चाह की गलती हुई और पदार्थ का जन्म हुआ, वो पदार्थ ही हमने मन कहा है, उस पदार्थ को ही हम मन कहते हैं। और पदार्थ की पकड़ है कि वो मरना नहीं चाहता, पदार्थ की ये पकड़ है कि वो नष्ट होना नहीं चाहता। इसीलिए पदार्थ की चाह है कि मैं नष्ट ना हूं, और क्योंकि पदार्थ की चाह के पीछे परमात्मा की शक्ति काम कर रही चाह की, तो इस तरीके से पदार्थ दुगना ताकतवर हो जाता है। पदार्थ के पास डबल ताकत है। पहली ताकत है कि परमात्मा की चाह से वो उपजा है, और दूसरी ताकत है उसकी भी चाह है। लेकिन इसके बीच में एक तीसरी बात है जो साइलेंट है, जो मौन स्वर है। वो परमात्मा का स्वर मौन है कि वो इस चाह को फिर से वापिस कर लेना चाहता है। वो चाहता है किसी तरीके से ये मामला जो चल गया वो वापसी हो जाए। जैसे आप एक गलती कर दें तो आप चाहते हैं किसी तरीके से रिकवर हो जाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर इंसान से अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है तो वो चाहता है किसी तरीके से इसको रिकवर कर लें। और रिकवर करने के लिए वो क्या प्रयास करता है? रिकवर करने के लिए वो साधारण सा प्रयास करता है कि वो बोलता है यार कि देखो हमने ऐसा नहीं किया था, ऐसा हो गया। वो लोगों को समझाता है। उसी तरीके से ये जो पदार्थ की गलतियां हो गई, जो अस्तित्व के द्वारा ही थी, परमात्मा के द्वारा ही थी, तो ये पदार्थ की गलती में वो इसी पदार्थ को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझाने का ढंग साइलेंट है। वो जो साइलेंट ढंग है, वो जो मौन ढंग है, वो इसी पदार्थ को समझाने का है कि यार देखो असल में पदार्थ नहीं था, मेरी छोटी सी चाह उठ गई थी जिससे ये पैदा हो गया। तो ये ढंग में अपने अपने तरीके के स्वर भेजता है। उस स्वर को सुनने के लिए इंसान का दो बातों का होना जरूरी है। उस स्वर को सुनने के लिए पहली तो बात यह है कि पदार्थ की थकान होना जरूरी है, जिसको मैं विरक्ति कहता हूं। वो जब पदार्थ की थकान हो जाती है तो विरक्ति आती है। विरक्ति से जीवन के प्रति विषाद पैदा होता है, यानी कि चाह उल्टी चलने की तरफ तैयार होती है कि खत्म करो यार, नहीं चाहिए ये दुनिया। और ऐसे में कभी कोई व्यक्ति जब शांत होता है तो परमात्मा के स्वर उसके कान में पड़ जाते हैं। वो जो मौन स्वर, वो जब मौन स्वर कान में पड़ते हैं, फिर वो इस पदार्थ में होता जरूर है, लेकिन फिर वो इस पदार्थ को समझाने में लग जाता है कि सुनो सुनो, एक खबर आई है, एक ऐसी खबर आई है कि असलियत ये नहीं है, एक ऐसी खबर आई है कि असली मामला कुछ और था, गलती हो गई, वापिस चलो। तो वो सबको समझाने लग जाता है। लेकिन समझाने में वो किसको समझा रहा है? हर आदमी पदार्थ है, हर आदमी के पास वही ताकत है चाह की। वो सुनना नहीं चाहता। जब तक कोई थकेगा नहीं उससे संवाद नहीं हो सकता। जब तक कोई विरक्ति नहीं घटेगी तब तक उसमें रिक्तता नहीं घट सकती। विरक्ति से ही रिक्तता आती है, और जिसमें रिक्तता आती है उससे संवाद हो सकता है। लेकिन कैसे पता लगे कि किस में विरक्ति आ गई? मैं कमरे में बैठ जाऊं, इसे कैसे खबर हो जाएगी लोगों को? या मैं ऐसे कैसे लोगों को ढूंढ पाऊंगा कि भाई सुनो? तो फिर क्या है, सबसे बोलना पड़ता है, फिर एक बड़ी आवाज लगानी पड़ती है। और वो बड़ी आवाज के साथ साथ ऐसा होता है कि हजारों लोगों तक वो बात पहुंचती है। थोड़े से लोग होते हैं जो विरक्ति के स्वाद को चख रहे होते हैं, उनके दिल को भाती है, और उनको दिल को भाती है और वो आकर्षित होते हैं। वो कहते हैं कि आप कहें, कहना क्या है, हम भी थके हैं, बहुत थके हैं, विश्राम चाहिए, एक अनहद चाहिए ऐसा जिसमें विश्राम किया जा सके। लेकिन हजारों ऐसे लोग भी होते हैं जो थके बिल्कुल नहीं हैं, जो कहते हैं कि मेरी चाह के पीछे ये कौन दुश्मन पड़ गया,
ये कौन आदमी है जो चाह गिराने आ गया? तो पदार्थ जो है वो बदला लेता है। आपने सुना है राम के जीवन काल में एक व्यक्ति का नाम बाली था। बाली के पास एक अनोखी ताकत थी। बाली के पास अपना बल तो था, लेकिन जिससे वो लड़ता था, मां कोई बात नहीं, आप खांसें प्लीज, आप इन बातों में क्यों पड़े? ये छोटी मोटी बातें कहां ले आते हो? खांसने दो यार, मैं मना नहीं करता। तो बाली के पास एक विशेष ताकत थी। अपना बल तो था, अपना बल तो जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा भी हो, 1 किलो बल भी था, लेकिन अगर वो किसी 100 किलो वाले से लड़ता था तो 50 किलो से मिल जाता था, 51 हो जाता था, वो सब पे भारी। इसी तरीके से ये जो जगत का पदार्थ है ये बाली है। जगत का जो पदार्थ है ये बाली है, और इस बाली से जीतना असंभव है। इस बाली को छुप के मारा जा सकता है। इस बाली को राम को भी जब मारना पड़ा तो छुप के मारना पड़ा, सामने आके नहीं मार सकते थे। अब छुप के मारने का अर्थ है कि मैं कोई ऐसा ढंग चलूं, या बुद्ध और महावीर, सुकरात, जिनकी आप बातें करते हैं, जिन्होंने पीड़ा सही, वो कोई ऐसा ढंग चुने जो मक्कारी का ढंग हो। लेकिन मक्कारी के ढंग में चाह शामिल होगी, और अगर अपनी मक्कारी के ढंग में चाह शामिल कर लें तो वो चाह हमें फिर संसार बना देगी। अब कभी कोई सोचने की कोशिश नहीं करता कि बुद्ध पुरुष भी आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्हें ध्यान की जरूरत नहीं, फिर शंकर आंखें बंद क्यों करते हैं, ओशो आंखें बंद क्यों करते हैं? ये भी थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, ये भी थोड़ी देर के लिए अपने को तलाशते हैं कि फिर से मन पैदा तो नहीं होने लगा। इसीलिए हर बुद्ध पुरुष ये बात भी कहता है, हर बुद्ध पुरुष ने कही कि मेरा एक जन्म और हो सकता है। क्या पता कि जो करुणा है उसमें चाह लपेट जाए, चाह लपटेगी फिर संसार हो जाए, फिर एक जन्म और हो सकता है। इसलिए जब पदार्थ से लड़ते हैं तो हारेंगे। आपको क्या पता, ये एक ऐसा जुआ खाना है जिसमें जो जीत जाते हैं वो फिर वापिस नहीं आते, लेकिन जीतते वही हैं जिन्हें अपनी हार का पता लग जाता है। सब हारेंगे, हारना निश्चित है, लेकिन फिर भी क्या करें, बात ना उठाएं। कल स्वामी जी कह रहे थे हारना ही तो है, हारना ही है तो बात ना उठाएं। तुम अपना कर्म नहीं छोड़ रहे, हम अपना कर्म क्यों छोड़ दें? तुम चाह को पूरा करने का कर्म नहीं छोड़ते, तो मैं आपको आवाज देके आपकी चाह गलत है इसको याद दिलाने का कर्म कैसे छोड़ दूं? फिर दूसरी बात, यदि मैं ऐसा करूं, बहुत से ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने जीवित रहते तो पूरी ईमानदारी से सच्ची बातें की, लेकिन उन सच्ची बातों को मानने वाले वो थे जो मन के तल पे चल रहे थे। उनके मानने वालों ने धीरे धीरे उनकी बातों को फिर संसार बना लिया, फिर वो पूजे जाते हैं। किसी भी बुद्ध पुरुष को मारने का सबसे अच्छा ढंग है उसे पूजो। बुद्ध पुरुष को अपने अंदर समा के मारने का कोई उपाय नहीं है, फिर वो रक्तबीज हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, थकान सबको होती है, थकान पदार्थ को भी होगी, और एक दिन वैज्ञानिक भी ये पकड़ चुके हैं कि जिस तरीके से एक दिन अस्तित्व में कुछ नहीं था, एक दिन फिर ऐसा आएगा कि कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वो बहुत बहुत लंबी श्रृंखला है। वो अगर वर्षों में गिनी जाए तो इतनी लंबी श्रृंखला है कि जितने अंक हम नहीं रख सकते। इसीलिए
थोड़े से लोग होते हैं जो उससे बाहर आ जाते हैं। अगर सब समझ पाए तो पूरे जीवन की गति रुक सकती है, पूरे जीवन की गति रुक सकती है। और यह भी पक्का है कि कभी पूरी पृथ्वी बुद्ध पुरुषों से भर नहीं सकती, क्योंकि पदार्थ प्रतिदिन नया जन्म ले रहा है। वो चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में, वो तो चालू है। और ऐसा मत समझना कि केवल मनुष्य ही पीड़ा देते हैं। कभी कभी कोई ऐसे पेड़ भी होते हैं जो इस गरिमा को पकड़ लेते हैं, और इस गरिमा को जब वो पकड़ते हैं तो उनके साथ भी वही सुलूक होता है जो सुकरात के साथ हुआ। मैं बताता हूं थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के बारे में। बाराबंकी जाइए, बाराबंकी यूपी में एक जगह है बाराबंकी, उसके पास में एक पेड़ है। उस जगह का मुझे पूरा नाम आप नेट पे देख लीजिएगा, जरूरत होगी तो मैं भी बता दूंगा। वहां पे एक पेड़ है, वो पेड़ हजारों वर्ष पुराना है, हजारों वर्ष पुराना। उसकी अभी उम्र भी नहीं पता चली, क्योंकि उस पेड़ में खासियत यह है कि उसकी ना तो शाखा लगती है, ना तो उसकी कलम बना के बोने का कोई उपाय है, ना ही उसमें कोई फल होता है, ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई फूल, ना ही कोई बीज। वो एक ही पेड़ है पूरी पृथ्वी का, अकेला। लेकिन आप उसे जब छूओगे, पेड़ को छूओगे, तो ऐसा लगेगा कि उसकी स्किन हाथी की और कहीं कहीं पे मगरमच्छ की स्किन जैसी। हाथी या मगरमच्छ की स्किन जैसी। हो सकता है हजारों साल पहले जब कभी वहां दलदल या कुछ ऐसा नदी या कुछ रही हो, उस पेड़ के इर्द गिर्द हाथी और ये सब घूमते हों। हो सकता है कि उसको देख के एक कुछ जगी हो बात, कुछ अंदर घट गया हो, और उसने सीधे छलांग लगा के हाथी और मगरमच्छ जैसे होने की कोशिश की। वो संभव वैसे तो था नहीं, तो वो लगभग शरीर पे अपने उस तरीके के उसके असर आ गए। हो सकता है प्रेम में पड़ गया हो सकता है कुछ और बातें हो गई हो, लेकिन उसके शरीर पे वैसे असर आ गए। लेकिन पूरे नेचर ने उसका विरोध कर दिया, श्रृंखला तोड़ दी उसने, क्योंकि वो सीधी श्रृंखला का ना चल के एकदम बहुत बड़ी छलांग मार रहा था, सशरीर छलांग मार रहा था। इसलिए उसकी वो सारी ताकत छीन ली जिससे वो काम कर सकता था। वो दूसरा पेड़ नहीं बन सकता। बुद्धों से क्या खतरे हैं आम आदमी को, कोई दूसरा इनके चक्कर में पड़ के फिर बुद्धत्व की तरफ ना भागे, यही खतरे। क्योंकि जितने लोग खड़े हो जाएंगे, जब वो कहते हैं 100 लोग ऐसे हो जाएं, आप सोचो 100 लोग बहुत होते हैं, एक तो जान ले लेता, 100 क्या करेंगे। और उसकी ताकत भी विराट है, एक की ताकत विराट है सब पे भारी। क्योंकि आप लोग मन से घबरा रहे हैं, वो घबरा भी नहीं रहा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कितनी बदनामी हो रही, कितना क्या हो रहा। वो लगा पड़ा है अपने काम में, क्योंकि वो जानता नाम बदनामी जिसकी होती वो तो संसार वो अच्छा नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसका पिटना जायज है। ऐसी स्थिति में उसको जहर पीना पड़ेगा, सूली भी हो सकती है, बहुत संभावनाएं। ये परमात्मा नहीं चाहता। परमात्मा को तो सूली भी बड़ी नहीं लगती और ताज भी बड़े नहीं लगते। परमात्मा को कुछ बड़ा नहीं लगता, परमात्मा को कुछ छोटा नहीं लगता। उसके साथ जो एक हो गया वो उसका प्यारा है। लेकिन उससे वो जो काम कराता है, उस काम के बदले में क्या मिलेगा। मैं तो ये समझता हूं कि ज़्यादा अच्छा ढंग है कि गरीबी के साथ साहस दिखा के जिए, इज्जत प्रतिष्ठा जाते हुए भी साहस दिखा के संत जिए, तो समाज को बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। ओशो ने जो संदेश दिया, वो संदेश इतनी जल्दी समाप्ति की ओर इसलिए बढ़ गया कि उसके साथ लग्जरी और वो सब जो जोड़ा था उन्होंने, उसको ही लोगों ने पकड़ा। ये नहीं पकड़ पाए कि ये आदमी ये सिर्फ किसी दूसरी वजह से कर रहा।
बल्कि उन्हें वो सब मक्कारियाँ, वो सब चीज़ें जो वो खुद करते थे उन्हें नज़र आती थी। इससे उन्हें विपरीत भी नज़र नहीं आया। ओशो को जो लोग कहते हैं कि वो बुद्ध पुरुष मान के चल दिए, मैं उनसे अगर पूछूं कि बुद्ध पुरुष में उनके पास क्या लक्षण थे, तो वो जो लक्षण बताएंगे वो बहुत मक्कारी के लक्षण हैं। वो जो पकड़ रहे हैं उनके लक्षण हैं। ओशो ने ध्यान की बड़ी ऊंचाइयों की बात की। अच्छा, तुमने सुन ली बात बड़ी ऊंचाइयों की, उससे तुम्हें क्या रूपांतरित हुआ? तुम भी बड़ी बड़ी बात करने लगे। बात से कोई जीवन बदलता है? कितने लोग कर रहे हैं, इससे क्या बदल गया? बात तो तुमने बड़ी बड़ी ध्यान की कर ली, डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस बोलने की हिम्मत किसने की, जरा बताए मुझे। वो कहते हैं कि ओशो को कभी इस जेल में, कभी उस जेल में, कभी इस देश से निकाल दिया, कभी उस देश से निकाल दिया। ये सत्य है क्या? वो सत्य है कि ओशो को जगह जगह से हटाया गया। वो सत्य है, हटाया जाएगा। ओशो की असली देशना केवल उसी वक्त की है। वो 20 दिन जो उनके साथ घटा है वही सत्य है, वही उनका असली जीवन है। इन्हें देखना ये चाहिए कि ऐसी स्थिति में भी एक आदमी कैसे एनकाउंटर कर रहा था सबको। आप तो हो मेरे साथ, देख नहीं रहे हो क्या क्या हो रहा है? आप देखो, अभी मुझे यहां से जाने का भी आदेश दे दिया गया है। सब तरीके से लिखा पड़े के बाद भी वो कहते हैं यहां से भी जाए, क्योंकि ऊपर से दबाव आ रहे हैं। कहते हैं ओशो को भी एक जगह शायद 15 दिन का 20 दिन का वीजा मिला था और हफ्ते बाद उनको बोला था पलट दिया। तो मेरे पास भी, अब मैं कह दूं, मैं अब तो उनको पूछने वाले बहुत हैं। पूछने वालों से नहीं काम चलेगा, उनको अपने दिल में उतार के वैसे साहस से जीने से काम चलेगा। पूछने वाले तो बहुत मिले, मुझे भी तो पूछने वाले, देखो ना अभी कितने सारे लोग देख रहे हैं, पूछने वाले हैं, मांगने वाले हैं। मेरे साथ कौन खड़ा है? थोड़े से बच्चे। और ये जो चीजें हैं, ये लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होने वाली, ये सदा चलेगी। इनमें से थोड़े से लोग अपना किनारा कर लेंगे, थोड़े से लोग समझ जाएंगे कि व्यर्थता है। तुम्हारे संसार की व्यर्थता तुम्हें समझ में आती है, क्योंकि वहां पे एक दिन थकान होगी, वो कहते हैं मर जाते हैं। लेकिन इस संसार की जो लगातार लड़ाई है वो समझ में किसी की नहीं आती। आपको मालूम है, शुभ चेतनाएं मर के भी मुक्त नहीं होती। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये बात थोड़ी सी और अखरने वाली है। मुक्ति का अर्थ नहीं है कि अब वो कभी कुछ भी नहीं, अब वो सन्नाटे में चली गई। मुक्ति का अर्थ है कि उन्होंने जो रास्ता जा रहा था, जिस रास्ते पे वो बढ़ रहे थे, वहां से वो विराम हो गया, मुक्त हो गए। लेकिन वो निरंतर इस पृथ्वी या जितने भी ब्रह्मांड में ऐसी जगहें हैं जहां पे जीवन इस स्तर पे है कि बात कह सकता है, वहां पे लगातार प्रयासरत हैं। या तो गर्भों के माध्यम से कोई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि जिनकी कुंडलियों पे ऐसे दबाव नहीं होते, उनसे काम लिया जा सके, या तो वो उनके माध्यम से काम करते हैं, या फिर वो किसी शरीर को देखते हैं कि कौन शरीर शुद्ध हो रहा है और उसमें प्रवेश कर जाएं। ओशो ने स्पष्ट कहा है कि बहुत सारी शुभ चेतनाओं के सहयोग की वजह से मैं इतना काम कर पाता हूं। कहा कि नहीं कहा? तो क्या वो भूत प्रेत की बात कर रहे थे? मैं अगर ये बात करता हूं कि मेरा भी तो कोई उपयोगी कर रहा है, वरना एक आदमी जिसने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, एक आदमी जो इंटरमीडिएट 3rd क्लास जो है पास है, एक आदमी जो बनिए का बच्चा अपनी दुकान पे जी रहा था, लड़कियों के अफेयर में ज़िंदगी चल रही थी, अचानक क्या होता है कि वो ऐसी बातें करने लग जाता है। कोई तो है जिसके लपेटे में हम भी हैं और हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। वो अपना काम करता है, वो पदार्थ से लड़ने के लिए पदार्थ को उपयोग कर रहा है और उसे परवाह नहीं है कि ये पिटेगा, कि मरेगा, कि सूली होगी, कि बदनामी होगी, क्या होगा, उसे कोई परवाह नहीं है। और कहीं ना कहीं वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी देता है कि मुझे भी भय नहीं आता। लड़े पड़े, कोई तो मजा आ गया, अब वो मजे को बताना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब उस पदार्थ को वो भय से मुक्त कर देता है। निश्चित ही,
पदार्थ को उन तभी चीजों से, वो, तभी तो काम जैल ले मिल पाता सकता है। या दूसरी बात कह सकते हैं, वो मुक्त कर देता है ऐसा नहीं है, हमने अपने आप को भय से मुक्त किया, तब हम पात्र बन गए और वो आ गया। जैसे ही एक रिसीवर तैयार होता है, जैसे ही एक स्त्री का गर्भ तैयार होता है कंसीविंग के लिए, वैसे ही बीज जम जाता है, नहीं तो संभोग तो रोज होते हैं। जैसे ही गर्भ तैयार है वो बीच में आ जाता है, संभोग तो रोज चल रहे हैं, होता क्यों नहीं? तो एक तैयारी चाहिए। ओशो ने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी कि एक बार एक सम्राट एक फकीर की झोपड़ी पे गया, उसको वो मानता था, जंगल में फकीर रहता। सम्राट उससे मुलाकात करने गया। फकीर जंगल में कहीं घूमने गया था, उसकी पत्नी थी वहां पे। उसकी पत्नी ने कहा आप बैठे, वो भी आते होंगे। उसने राजा के लिए अपनी टूटी फूटी चारपाई बिछा दी। राजा बैठा ही नहीं, वो कहती रही बैठे, वो आते होंगे। राजा खड़ा रहा, बोला हम प्रतीक्षा कर लेंगे। लेकिन बहुत प्रतीक्षा के बाद भी जब फकीर नहीं लौटा तो राजा वापस चला गया। जब राजा वापस गया, उसके बाद जब फकीर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो आए थे आपसे मिलने, आप मिले नहीं। तो उसने कहा तुमने उसको बैठने के लिए नहीं कहा? उसने कहा मैंने कहा, मैंने उनके लिए चारपाई बिछाई, बिछौना बिछाया, सब कुछ उनके लिए बिछाया, लेकिन वो खड़े रहे, बैठे नहीं। तो फकीर ने चारपाई देखी, टूटी चारपाई, उसके ऊपर गंदी संदी जो भी उसके घर में चादर थी वो देखी। तो फकीर ने कहा उसका दोष नहीं, दोष तेरा है। उसके बैठने योग्य स्थान होगा तभी तो वो बैठेगा। परमात्मा के भी बैठने योग्य स्थान हमें बनाना पड़ता है। और इसीलिए कहता हूं, जिनको विरक्ति आ जाती है, विरक्ति के साथ ही भय मुक्ति का भी एक शुरुआत हो जाती है। विरक्ति के साथ ही लोभ से भी मुक्ति शुरू हो जाती है। और लोभ और भय से जब मुक्ति होती है तो ऐसा स्थान बन पाता है जिसमें परमात्मा उतर आता है। साधना यही है, लोभ और भय से मुक्ति की ही साधना होती है। जब तक लोभ और भय है, परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है, वो गंदगी है। लोभ और भय की गंदगी में वो उतरता नहीं। और निश्चित ही कुटाई पिटाई तो और ये समाज से लड़ाई झगड़ा तो चलेगा, क्योंकि आप उनको रुकावट डाल रहे हो। एक नदी बह रही है, आप इसमें हाथ लगा के तो नहीं रोक सकते, यहां भी को बहा ले जाएगी, क्योंकि ये आगे जाना चाहती। उसी तरीके से समाज है, वो पदार्थ की भीड़ है, पदार्थ बढ़ना चाहता है और बढ़ना चाहता है। एक गाड़ी हो जाती 2 गाड़ी चाहता है, 2 गाड़ी हो गई 4 गाड़ी चाहता है। समाज तो आगे बढ़ना चाहता है, उसकी गाड़ी के आगे तुम आ रहे हो, तुम कह रहे हो गाड़ियां बेकार हैं। इसीलिए बुद्धों ने एक साइलेंट वार भी शुरू की, ओशो ने शुरू की। ये साइलेंट वार है जिसकी मैं बात कह रहा हूं। ओशो ने शुरू की, उन्होंने कहा जोरबा द बुद्धा, थोड़ा थोड़ा समाज को भी सहलाया, थोड़ा थोड़ा उसको भी सहलाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम ने एक छुपके भी मारने का प्रयास किया है बाली को। वो बाली तो मर गया, लेकिन ये वाला बाली जल्दी मरता नहीं। तो एक छुप के मारने का प्रयास ओशो ने किया, तीर चलाया। अब पता नहीं अभी वो कहां लगा है, अभी रास्ते में ही है तीर, अभी वो तीर रास्ते में है, जा रहा है। तो उस तीर पे थोड़ा हम बैठ गए हैं, और भी कोई बैठा हो सकता है, मुझे दिखता नहीं, बस हो सकता है कोई बैठा हो। लेकिन समाज को सहला के, मीठी मीठी बात कह के, लोरी सुना के जगाने का उपाय भी नहीं है, तीखा कहना ही पड़ेगा। बहुत से बुद्ध पुरुष इस पृथ्वी पे ऐसे हुए जिनके जीवन से किसी को भी कोई संदेश नहीं मिला। वो वही बुद्ध पुरुष थे जो लोरी गाते रहे, परमात्मा के गीत गाते रहे। वो बड़ा अच्छा है, वो उनका ढंग था। उनका ढंग था कि उनको समझाओ कि इधर आ जाओ, लेकिन कोई भी आया नहीं। सोए हुए लोगों को जगाना हो तो कबीर के ढंग से, गुरजीएफ के ढंग से जगाने का उपाय है, थोड़ा झंझोड़ना पड़ता है। लेकिन जिसको आप झंझोड़ोगे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके सपने बहुत सुंदर होंगे, उसमें रुकावट आएगी।
उनमें रुकावट आएगी तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप मुझे देखो, आप यहाँ आके देखो, इतने दिन से माँ देख रही है और बच्चे रह रहे हैं मेरे साथ, सब देख रहे हैं, क्या यहाँ पे अपराध घट रहा? कौन सा यहाँ पे बड़ा व्यभिचार घट रहा? यहाँ तो दो चार ऐसे आ भी गए कि कोई जुगाड़ उगाड़ हो जाएगी, उनकी भी नहीं हुई। यहाँ तो एक गहरी चर्चा चल रही है, किसी तरीके का कोई व्यवसायीकरण भी नहीं। और संसार किसी का विरोध करता तो कैसे करता है? बड़े मजे की चीज, संसार जिन चीजों में स्वयं लिप्त है, धन में लिप्त है, सेक्स में लिप्त है, हर तरीके की मक्कारी में लिप्त है, और वही आरोप लगाता है हम पे कि भाई सुनो सुनो, ये लिप्त है, ये धंधा कर रहा, ये बेविचारी है, ये शैतान है, ये दुष्ट है। कमाल की बात है यार, पूरी एक बहुत बड़ी लॉबी इसी चीज में लगी हुई है कि रोको इसको, और वही सारे काम वो तुम कर रहे हो। संसार इन कामों से के बगैर निर्मित ही नहीं हो सकता। व्यवसाय के बगैर चल सकता है संसार? व्यभिचार के बगैर, सेक्स के बगैर चल सकता है संसार? मैं तो चल सकता हूं बिना सेक्स के भी, तुम्हारा संसार जरा नहीं चल सकता, एक कदम नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन मुझ पे भी वही आरोप कारण है, आरोप लगा के वो मुझे विरोध नहीं कर रहे, आरोप लगा के वो मुझे अपने जैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी तरफ मत जाना, वो भी हमारे जैसे ही है, वो भी हमारे जैसे ही है। लेकिन अब वहां पे गलती हो गई, मैं यहां बड़बड़ कर रहा हूं, मैं हट ही नहीं रहा। अब बातें पहुंच रही हैं, शब्दों के माध्यम से बहुतों के कान में झंझनाहट होने लगी, अब तकलीफ बढ़ रही है। अभी तक तो मुझसे सवाल पूछते थे कि ये रामिया सिंह कौन, अब रामिया सिंह से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तू कौन। अब ये दिक्कतें शुरू होने लगी, और ऐसे बहुत है, कुछ कम नहीं है, कुछ तो ऐसी रामिया सिंह होंगी और होंगे पता नहीं कि वो दिख भी नहीं रहे हैं।